हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत एवं वंदन है। तो साथियों, जैसा कि जिस चेहरा आप लोग देख रहे हैं, आइए हम इनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। आज स्वर्गीय राम सियोन उर्फ लाला काका जी की 13वीं के उपलक्ष्य में मास्टर दुर्गेश पांडे जी की शानदार नौटंकी पार्टी का कार्यक्रम लगा हुआ था और हमारे बीच बैठे हुए हैं बहुत ही मशहूर हारमोनियम वादक बबलू भाई, जिनके विषय में आप लोग कमेंट करते रहते हैं। आइए हम काका जी के विषय में जानने का प्रयास करते हैं और उनके सबसे बड़े वाले लड़के कमल कुमार सही बात है। जी बैठे हुए हैं, उनसे भी हम काका जी के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम बड़े भैया बबलू जी से शुरुआत करते हैं। भैया नमस्ते। भैया नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जी, और कैसे हैं? अब कैसे बताएं भाई, ठीक ही है। जी ठीक है, लेकिन लाला काका के न रहने की वजह से बड़ा दुख हो रहा है। जी लाला काका जो होते तो कुछ और ही बात होती जी सही है। लाला काका के न रहने की वजह से थोड़ा आगे के लिया, लाला काका के न रहने की वजह से थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दुख हुआ। नौटंकी के एक अमूल हीरे को हम और आप खो चुके। सही बिल्कुल भैया, देखिए, जो आया है इस दुनिया में वो तो जाएगा, जी ये तो क्लियर है, कोई नहीं अमर है। और लेकिन बस बात इतनी खटक रही है कि हम लोग ऐसे देखते देखते लाला काका खो दिए यार। न उनकी दिल की बात हम लोग जान पाए, न हम लोग अपने दिल की बात उनको जानवा पाए। जी जी समझ रहे हैं, हम लोग समझ नहीं पाए कब हम क्या हो गए उनको। बस इतनी सी बात खटक रही है काका। हम लोग जैसे इंसान कहता है ना कि यार हमारा सर दर्द कर रहा है, जी हमारा पेट दर्द कर रहा है, हमारा पैर दर्द कर रहा है, तो इंसान अगर आप हमसे बता रहे हैं तो हम आपसे कुछ ना कुछ इसकी दवा बताएंगे या डॉक्टर को बताएंगे, फला फला जगह चले जाओ, आराम हो जाएगा। लाला काका कुछ बात ही नहीं कर पाए यार। सबसे बड़ी दुख की बात ये है। अच्छा, वास्तविक उस दिन ऐसा मतलब क्या हुआ था उस दिन की कुछ नहीं हुआ था, घटना? रात भर प्रोग्राम किए, सुबह हम लोगों के साथ नृत्य के लिए लैट्रिन वगैरह के लिए जाते थे। जी उस जी। दिन नहीं गए हम लोग। अच्छा, उस दिन नहीं गए। लाला काका, हम, राजेंद्र भाई और वो जो जंग बहादुर भाई ढोलक बजाते हैं, ये 4 लोग की गोल रहती थी। जी और जी। साथ-साथ अनिल भी जाते थे साथ में। हम लोगों की सुबह-शाम की गोल रहती थी। अच्छा अच्छा। एक सेकंड के साथ नहीं छूटता था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों काका जो है नहीं गए हम लोगों के साथ। और जब हम लोग लैट्रिन करके आए, देखे तो काका बैठ के सुपारी काट रहे थे। जहाँ हम हारमोनियम बजाते हैं, जी जी। हमारे जैसे बगल जो जगह खाली रहता है, उसी जगह पे गद्दा बिछा कर बैठे थे। बैठ के सुपारी काट रहे थे। तो हम लोग ऐसे कुछ दूर पे बम्बा नल था, हम लोग वहीं पर मुँह हाथ धो रहे थे। हम लोगों ने बल्कि हम वहीं से मज़ाक भी किए काका से। अच्छा अच्छा। मज़ाक भी किए तो जवाब भी नहीं दिए। जवाब नहीं दिए तो हम कहे यार मुँह ना धोई ले, तो जाई काका के लगे। मुँह ना धोए के तीनों जने आवत रहे जो ना, तबे काका ऐसे ले लिए। लेटे के बाद फिर उठ नहीं पाए। समझा इतनी था? इतनी तो जो है। ये हमारे कमल भाई हैं, काका के बड़े लड़के हैं। और हम इनसे थोड़ा 2 बात करना ये चाहते हैं कि देखिए, जो हुआ सो हुआ। सही बात है। हैं? ये तो सभी के यहाँ होता है, चाहे राजा रंक हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो। जी सबके यहाँ यही ये तो सत्य है। खाली दुनिया में एक ही चीज़ सत्य है, मौत। जी मौत ही सत्य होती है। तो काका का जितना उम्र था, जितना दिन उनको जीना था, जितना दिन रहना, तो रह चुके, जी चुके, और वो चले भी गए। जी हैं? अब भैया देखिए, आपके ऊपर आप बड़े हैं, आपके ऊपर दायित्व ये है कि अभी आपकी माँ है ना? जी आपकी माँ है, आपकी बहन है। तो देखिए, जितना प्यार बहन आती थी जब आप काका रहते थे, काका के रहने पे जितना प्यार वो पाती थी, प्यार कम नहीं होना सही चाहिए। बात है। बहन जैसे उनको लगे ना कि हमारे पिताजी नहीं हैं। ये हमारी बात बहुत दूर तक आप आप ये समझ में। जान लीजिए भैया, वो चाहे रहते थे घर में चाहे नहीं रहते थे, मेरी बहन आती थी तो मैं जैसे पिताजी सम्मान देते थे उसे मैं भी सम्मान सम्मान में देता था। कमी नहीं होना हमेशा चाहिए। हम सम्मान। आपसे निवेदन, हाथ जोड़ के विनती निवेदन करते हैं कि उनके सम्मान में कमी नहीं होना चाहिए बहन बेटी की। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो अभी आपकी माँ है ना, तो आप उनको इस तरह से रखना कि उनको जो उनकी बची खुची ज़िंदगी है, हाँ, एहसास वो न हो कष्ट उनको। में ना जाए, दुःख में ना कि बीते। आज उनके ना रहने के बाद हमें कष्ट हो रहा है। हैं? सही बात वो
अच्छा खासा ज़िंदगी जो बची है उनकी वो बिताएँ अपनी जो है, और सुबह शाम माँ के पास बैठना, हाँ? समय निकाल के, चाहे 2 मिनट समय निकाल के भाई, बैठते हैं भैया। चाहे 2 मिनट समय निकाल के अपने माँ के पास बैठना, माँ से हाल चाल पूछ ले बा, इतना ही बहुत बड़ी बात है, समझता है? तो उनका दिल भर जाए कि हमारे भैया हमसे पूछता है। पिताजी हमारे ऐसे थे भैया कि आपसे क्या बताएं कि जब से हम जाने लायक हुए, इतने से इतने हुए, उसके बाद से हमने कभी उनके मुँह से शब्द नहीं सुना था कि हमको बेटा है। आप और एक बात और, अगर आपको बुरा ना लगे तो कभी कोई बात कहते थे तो उस बात को मानते थे। कोई चीज़ अगर करते थे तो बेटा हमसे पूछो, करते भी नहीं। ठीक है, आप बड़े हैं घर के, अच्छी बात है, हाँ? जी, राय मशविरत होना ही चाहिए, होना चाहिए। मेरी भी थी कि अगर तालमेल कोई बाप काम बेटे में होना करना था, चाहिए। कोई भी कुछ करना था, पहले पिताजी से पूछे थे, पिताजी ऐसा करना है, ठीक है, ये ठीक है, वैसे ठीक है, तो भी काम भी करते अब बड़े सूझबूझ तो थे ही, बोला जी। भाई, बड़े ही सूझबूझ के काका थे ही। और दूसरी बात हमारी एक बात है कि बुरा मत मानना आप हमारी बात की। अगर घर में आपकी पत्नी से आपकी माँ के बीच में कभी खटपट हो होती है। जाए, झगड़ा हो जाए, होता ही है, जी, ये एक होता आम बात है, ये नहीं बहुत रहे। बड़ी बात नहीं है। जी, जी, अगर कभी झगड़ा हो जाए, देखिए काका के रहने की बात दूसरी थी। जी। अब जो कुछ हो आप ही लोग हो, अब वो जो अब जो उनकी उनकी हिम्मत, ज़िंदगी है ताकत। आप ही लोग के देख के बिताएंगे, जिएंगे। तो अगर कभी झगड़ा हो जाए तो माँ का दिल मत तोड़ना। ऐसा कभी नहीं होगा ना, तो पहले हुआ देखिए, था, ना तो होगा। ये गारंटी नहीं है कि नहीं होगा, अगर होगा भी जी, जी, कभी भविष्य में, भविष्य में तब माँ का दिल मत तोड़ना, क्योंकि बीवी अगर रूठ जाएगी दोबारा मना लोगी, लेकिन अगर माँ माँ अगर चली माँ रूठ गई ना, तो आपका यहाँ भी बिगड़ जाएगा, वहाँ भी वहाँ बिगड़ भी जाएगा। आप अगर आपको यहाँ और वहाँ दोनों संवारना है तो माँ की सेवा करना है। माँ की, क्योंकि माँ जन्नत है, माँ स्वर्ग है। अब पिता जो होता है वो जन्नत का दरवाजा होता है, समझ रहे हैं? तो माँ का दिल कभी मत तोड़ना। बीवी अगर नाराज़ भी हो जाए तो उसको वो मान जाएगी, 2 दिन 3 दिन 1 दिन वो मान जाएगी, जी, लेकिन जी। माँ अगर नाराज़ हो गई ना तो माँ दिल से नाराज़ होती है। आप ये आज की बात ये जान लेना, अगर माँ कभी अपने औलाद से नाराज़ होती है तो दिल से नाराज़ होती है। तो आप बड़े हैं इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं भाई, अगर हमारी बात आपको बुरा लगी हो तो आप हमको क्षमा करिएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। ऐसे भाई बहुत कम मिलते हैं जो ऐसी बात बताते हैं। और मीठी मीठी बात करने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं भैया। ना हम अपने मीठी-मीठी ही बात नहीं करते भैया, हम खर-खर बात वही करते हैं कहते हैं, मीठी बात करने वाले। और जो करते हैं एकदम सत्य बात करते हैं, क्योंकि देखिए माँ दोबारा कभी नहीं मिलेगी यार। अब जैसे आपके पिताजी चले गए, क्या सोचते हैं आप दोबारा उनसे मुलाकात कर लेंगे क्या? कभी नहीं मुलाकात कर सकते। वैसे माँ भी, अगर माँ भी चली जाएँगी दोबारा कभी नहीं माँ से मुलाकात होगी, समझ लो। तो माँ की कभी दिल दुखाने की कोशिश मत करना, अपने बच्चों को डाँट के रखना, अपनी बीवी को डाँट के रखना, अपने भाई को डाँट के रखना, पूरे परिवार को समझा-बुझा के रखना। अब माँ से अगर कोई काम करना तो माँ के एक चक्कर मशविरा ले लेना, राय ले लेना उनसे, हैं? अभी तो देख रहे हैं बहुत दुखी हैं, हम उनसे थोड़ा बात करना चाहते थे आपकी माँ से, लेकिन देख रहे हैं बहुत तक दुःख है। हम उनसे नहीं बात कर रहे हैं, हम समझ लीजिए हम जना आपसे बात कर रहे हैं तो हम जना आपके पूरे परिवार से हम बात कर ले रहे हैं। आप क्योंकि आपके घर के सबसे बड़े हैं, सबको समझा-बुझा के आप चलिएगा। और फिर से हम एक बात कहना चाहते हैं कि माँ को कभी दुखी मत करना बस। अगर माँ खुश रहेगी तो आपकी पूरी दुनिया खुश रहेगी, पूरा संसार आपको खुश रहेगा, ये समझिए। ऐसा नहीं होगा। माँ का मर्तबा बहुत बड़ा होता है, ये समझ लेना। माँ के बारे में प्रभु श्री राम ने भी कहा है, माँ के बारे में नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ने उन्होंने माँ के बारे में बहुत बड़ी बात कही है। अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं पूरी बात बताता आपको। फिर कभी समय मिलेगी तो हम इस माँ के बारे में बहुत बड़ी बात करेंगे। तो लेकिन माँ को कभी दिल मत दुखाना। बच्चों को डाँट के रखना, बीवी को डाँट के रखना, अपने भाई को डाँट के रखना। और बहन कभी भी आएँ घर पे तो उनको ये ना एहसास होने पाए कि हमारे पिताजी नहीं हैं। पिताजी के रहने पे आप मानते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी जो अब वो आपके ऊपर दुगना दायित्व आ गया ना, आपके ऊपर दुगना दायित्व आ गया कि लाला काका थे तो आप थोड़ा लापरवाह भी हो जाते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, था। क्योंकि लेकिन अब अगर आप लापरवाह होंगे तकलीफ होगा उनको। अब ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। पहले लाला काका जी रहते थे, तो समझो कि ज़िम्मेदार व्यक्ति वही थे। हाँ, उनके ना रहने के बाद ज़िम्मेदारियों का बोझ
सिर्फ आपको ही उठाना है बड़े भैया। आंखें नम हैं, दिल से आंसू निकल रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं बड़े भैया के। तो बड़े भैया हम आपसे ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सही बात आप और कुछ नहीं भैया, बहुत बहुत जी धन्यवाद। आप जा सकते हैं। जल्दी आओ। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इस गम भरी दुनिया से हम उठा कर के दूसरी दुनिया में ले जाना चाहेंगे आपको। ये जो हारमोनियम वादक का कार्य आप करते हैं, देखा जाए तो ये आपकी पूरी पीढ़ी में एक से बढ़कर एक हारमोनियम वादक का कार्य करते हैं। तो ये राज, ये आप लोगों ने सीखा कहाँ से? देखिए भाई, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कुछ खून में पाया जाता है, जी, समझ रहे हैं? और कुछ जैसे खून में कोई चीज़ पाई गए, तो उसके बाद कुछ मेहनत कर दिए उसमें, तो हो जाता है। अब जैसे हमारे पिता जी भी हारमोनियम वादक थे, बहुत बड़े कलाकार जी, ज़माने के। उन्हीं के सिखाए हमारे चाचा थे, रुआ चाचा। जी, और हमारे ये जो हारून भाई हैं, हारून भाई जानते हो, जी, जो जी, पन्ना लाल के यहाँ पे इस समय वादगी कर रहे जी, हैं, जी। वो हमारे गुरु भी हैं, हमारे बहनोई भी हैं। अच्छा, अच्छा। अब हमारा रिलेशन देख लीजिए आप कहाँ से है। जी, जी। हमारे घर में हमारे पिताजी हारमोनियम वादक, हमारे चाचा हारमोनियम वादक, हमारे बहनोई साहब हारमोनियम वादक, और प्लस जहाँ हमारी शादी हुई है, कादिर मास्टर जानते हैं? जी, जी, वो जी। हमारे साले साहब हैं, सगे साले हैं। वाह! वो भी एक हारमोनियम वादक। जी, अच्छे, वो भी और अच्छे। अब उनको अच्छी तरह ज़्यादा बताने की ज़रूरत जी, नहीं जी। है। और एक हारमोनियम वादक हैं गड़ौली के, जावेद भाई जानते होंगे। जी, जी, जावेद भाई। जानते होंगे, अब हारमोनियम बजाना बंद कर दिए, वो शास्त्रीय संगीत से सीखे हुए हैं। अच्छा, अच्छा। वो हमारे मौसिया सास के लड़के हैं। तो हम लोगों के गाना बजाने बहुत पुराने से है, समझ रहे हैं? जी, जी। पुराने से है, कुल मिला के खून में रचा बसा हुआ है। अब इसके बाद ज़्यादा नहीं बता पाएँगे। गोलू भाई भी हैं, हुँ? गोलू भाई भी हैं हारमोनियम वादक। हाँ, वो हमारे भांजे हैं, हाँ, वो हाँ। भी हारमोनियम वादक हैं। जी, जी। बहुत ही मतलब ये जो कला है एक से बढ़कर मतलब नौटंकी जगत ही नहीं, पूरा कलामयी दुनिया में आप लोगों का नाम रोशन ही रहता है। क्योंकि जब लोग जब पेटी बजाने के लिए आप लोग बैठते हैं तब दिल खुल जाता है। जिस तरह से हारमोनिया की आवाज़ खुलती है उसी तरह के सभी का दिल का तार खुल एक जाता बात हम आपसे कहें, है। जी, आप कोई भी कार्य करो, कोई भी कार्य, ऑलराउंडर, जी, अगर आप दिल से करोगे ना, तो वो उसकी चमक एक अलग रहती है, समझ लीजिए। अगर जैसे हम हारमोनियम बजा रहे हैं, अगर हम दिल से बजाएँगे तो उसकी चमक दूसरी रहेगी। जी, अगर हम बजा यहाँ रहे, दिमाग हमारा कहीं अन्ते है, तो वो मज़ा उसमें नहीं, वो निखार ही नहीं पैदा होगा कभी। जी, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, रियाज़। रियाज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है, समझ लीजिए। जी, और जितना ही रियाज़ करोगे उतना खिलते चले जाओगे। आजकल लोगों को 2 गाना 4 गाना बजाने लगे तो वो हारमोनियम मास्टर कहलाने लगते हैं। जी, जी। अब जब मास्टर मास्टर कह रहे 4 मनई कहे लागेन तो रियाज़ करब बंद कई दें। अगर आप रियाज़ न जब बंद कई दें रियाज़ तो जितना पे हाँ बस उतने पे रहू जाओ। हुँ, हुँ। समझे पा? जी, तो यह वजह से रियाज़ बहुत ज़रूरी थी। हारून भाई जब हमको सिखाते थे, हमारे गुरुजी 3 बजे रात को उठा देते थे। अच्छा, अच्छा। 3 बजे रात को उठा 6 बजे तक हम बजाते थे हारमोनियम। और उस तरह वो शाम के टाइम इस तरफ दिन सूरज डूबता था जब, हुँ, हुँ। तभी हारमोनियम लेके बैठ जाते 10 बजे रात तक बजवाते थे हम। ऐसे रियाज़ कराते थे। डेली कम से कम वो भी 6-7 सरगम घंटे से, जी, प्रैक्टिस। जी। सरगम पे। सरगम से रियाज़ करवाते थे। तो जब रियाज़ करोगे तो अब पहली बात तो हारमोनियम बजाने वाले आपको 70-80% ऐसे मिलेंगे, जो सही ढंग से सीखे ही नहीं। जी। बस वही बात जहाँ आ से गई कि मास्टर जहाँ से उनको सीखना चाहिए, वो चीज़ नहीं सीखे। जी, वो डायरेक्ट गाना पे निर्भर हो गए, जी, न? तो जब गाना आप बजाओगे डायरेक्ट जो तो वो बात नहीं पैदा होगी, जो बात सरगम सीखने के बाद जब बजाओगे, तो जी, जी, उसमें दूसरी बात पैदा होगी। यही सब बात हम लोगों के अंदर है। जी, हम लोगों ने जिस चीज़ की सीखा है, थोड़ा मन लगा के सीखा है और सिलसिले से द्वारा सीखा है। जी, जैसे सीखना चाहिए उस तरह से सीखा है। जी। बस यही बात है। आज से करीबन 4 से 5 साल पहले आप भारत लाल पटेल जी की शानदार नौटंकी पार्टी में हारमोनियम वादक नहीं, करते 4-5 साल पहले नहीं। हाँ, हम पांडे जी के यहाँ आए, हमारा दूसरा साल है। अच्छा, अच्छा।
इसके पहले हम भारत लाल के यहाँ आए थे, 7 अच्छा साल थे वहाँ पर। अच्छा, मतलब 4-5 साल पहले हम देखे थे वहाँ हाँ, पर। हाँ, देखे हैं। तब आप चश्मा लगाते थे और इससे पतले भी थे आप। हाँ। ठीक। स्वास्थ्य अब स्वास्थ्य में सुधार आया है। तो वहाँ पर मतलब जब भारत लाल पटेल जी की नौटंकी पार्टी का नींव डाला गया था, तब से थे कि बीच में आए थे? नहीं, हम बहुत बाद में गए। अच्छा। देखिए वहाँ तो नींव पड़ी थी, मास्टर कन्हैया लाल हैं ना विश्वकर्मा जी। हाँ, हाँ, हाँ। मास्टर कन्हैया लाल और भारत लाल मास्टर दोनों मिलकर चलाए थे। जी, जी। और उसमें कुछ दिन चली पार्टी, 10-15 साल चली। जी, जी। उसके बाद में जो है थोड़ा कुछ तालमेल में उन लोगों को कमी हुई, गड़बड़ी हुई, तो मास्टर साहब छोड़ दिए, कन्हैया लाल छोड़ दिए। तो राम मूरत भैया गए थे बीच में, उसके बाद 7 साल हम भी बजाए। जी, जी। हम्म। 7 साल आप वहाँ पर बजाए, फिर उसके बाद जब ये पार्टी बीच में बंद हुई थी, तभी आप लोग वहाँ से निकले थे ना शायद? हाँ, पार्टी हम बंद नहीं करने देते थे उनको। भारत लाल मास्टर साहब को, उमा शंकर मास्टर साहब को हमने बहुत समझाया। हुँ, हुँ। जितना हमसे हो सका मैंने उतना समझाया उन लोगों को, लेकिन उन लोग हमारी बात को समझे नहीं, पार्टी को बंद कर दिए। जब भाई बंद कर दोगे तो कलाकार कहीं न कहीं तो अपना जुगाड़ देखेगा जी, ही। जी, जी। कुछ कलाकार मास्टर पन्नालाल के यहाँ चले गए, कुछ कलाकार मास्टर दुर्गेश पांडे जी के यहाँ चले आए, कुछ साहेब लाल के यहाँ चले गए। कुछ साहेब लाल के यहाँ। जब देखिए जो जहाँ एडजस्ट हुआ अपन एडजस्ट हो गए। जी, जी। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके। काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते रहते थे बड़े भैया इश्तियाक खान जी हैं, दिलुपुर की सरजमी से। अच्छा, अच्छा। हाँ, मैं आप भैया को अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। अक्सर पूछते रहते थे और कल लाइव चल रहा था वीडियो का, करीबन 2 ढाई बजे तक लाइव चला था। जी। तो सभी लाइव पे जुड़े हुए थे, सभी लोगों ने अपना स्नेह प्यार बरसाया। सभी दर्शकों के लिए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हम भैया से अब लेना चाहेंगे विदा। और देखिए कोई भी चीज़ अगर आप सीखिए, हम लास्ट बात कह रहे हैं, जी, जी। उसके बाद हम भी चले जाएँगे। कोई भी चीज़ सीखिए, कुशल गुरु से सीखिए। जो गुरु हो वो अच्छा गुरु हो, जी, जी। जिसको सर्वगुण संपन्न गुरु हो। आप जब उससे सीखोगे ना तो आप ढंग से सीखोगे। जी, जैसे हमारे गुरु हारून भाई हैं, वो हर एक तरह से संपन्न हैं। जी। उन्होंने हारमोनियम की दुनिया में, संगीत की दुनिया में पूरी ज़िंदगी अपनी दे दी है। जी, जी। हारमोनियम बजाने के अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। आज भी वो हारमोनियम बजा रहे हैं और बजाते थे, रात में आए थे ना, जी, जी। रात में आए थे। 2.5-3 घंटा बजाए थे, आप सुने होंगे, रिकॉर्डिंग भी किए होंगे। जी, जी। तो ऐसे वादक अब कहाँ है? नहीं है, उनके जैसे वादक कोई है? नहीं। तो जब ऐसे कलाकार से आप सीखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी, जी। समझ रहे हैं? कोई फ़ेल भी नहीं कर सकता है आप। जब एक अच्छा गुरु आप अपनाओगे, अच्छा गुरु से आप संपर्क करोगे, तो आप अच्छे ही होंगे। जी। जब गुरु के पास खुद ही नहीं सहूर है तो उसका क्या बताइए। हाँ, हाँ, हाँ। सही कहा। समझे भैया? जी। हाँ, तो ये चीज़ जो है ध्यान दीजिए, कौनो संगीते लाइन की नहीं बात करते और जितना लाइन है, लोग बाल कटिंग सीखत हैं, गाड़ी बनावे सीखत हैं, तमाम प्रकार की चीज़ जब जी, अच्छे जी। गुरु से आप सीखोगे तो आप बढ़िया आगे चल के बनेगे। जी। आप बेवजह के ऐसे इंसान से सीखने मत जाओ, ये हमारी राय है कि आपका समय भी नष्ट हो, आप ठीक से सीख भी ना पाओ। जी। देखिए कोई चीज़ सीखने की एक उम्र होती है, उम्र होती है ना, उम्र समय समय सीमा होती है ना, जी, जी, समय सीमा होती है। तब अगर वो समय निकल गया है, तो आप ठीक से सीख नहीं पाओगे, आपका समय भी चला गया। जी, तो इसलिए थोड़ा अच्छे गुरु से संपर्क कीजिए, अगर वो मार रहा है, डाँट रहा है, आप बर्दाश्त कर लीजिए, बर्दाश्त कीजिए। बर्दाश्त कर लीजिए। और हम भी मार खाए हैं, ऐसी बात नहीं है। अब अब आप बहुत लेट हमसे मुलाकात की नहीं तो आपको बहुत अच्छी-अच्छी बात हम बताते। जी, जी। हमको हमारे ऊपर भी मार पड़ी है, डाँट पड़ी है, लेकिन फिर भी हमने छोड़ा नहीं। जी, हुँ, निरंतर प्रयास करते रहे और प्रयास आज करते रहिए। उसी और प्रयास जो का कुछ हमने सीखा है वो आप लोग के सामने है, उसमें छिपाने की, बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत दर्शक तारीफ़ करते हैं आपकी। हाँ, ठीक है, वो तो उनका प्यार है, देखने का नज़रिया है, जी, अलग-अलग है और और मैं कुछ हूँ नहीं हूँ। और उसी हिसाब से सेटिंग बैठी हुई है साज-बाज की, जब बजता है साज-बाज दुर्गेश पांडे। संगीत की दुनिया अगर सेटिंग से नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। जी, संगीत की दुनिया जो है अगर सेटिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? आज जितनी पार्टियाँ मशहूर हुई हैं नौटंकी दुनिया में,
जितने बिरहा गायक मशहूर हुए हैं जी, जी। वो सिटिंग के द्वारा मशहूर हुए हैं। जी, जी। जिसके पास अच्छा साज-बाज है वो अच्छा गा रहा है। जी, जिसके पास अच्छा साज-बाज नहीं होगा कभी अच्छा प्रोग्राम कर ही नहीं सकता। जी। कितना बड़ा कलाकार हो। आप बहुत अच्छा गाते हो, हम अच्छा बजौते ही नहीं है। तो तू अकेले का करी बा बतावा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तोहरो मूड खराब हो जाई चला जाबे। हाँ, एकदम सही नहीं गावत अगर हई हम बहुत अच्छा बजावत हई तू अच्छा थोड़ा कमज़ोर गावत हा जौन तब केहू समझ ना पाई। क्यों समझ में गाड़ी आता। निकल जाई। हाँ, ये सब बात हो। जी, जी। और कुछ कहना और बताना चाहें? बहुत-बहुत धन्यवाद अब हमको छुट्टी दा। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ हम आप सभी से लेना चाहेंगे विदा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।